Hi everyone, hope you all are doing good. So this is another video. इसमें हम समझेंगे about relative strength index, also known as RSI. So RSI एक इंडिकेटर है. तो इंडिकेटर के बारे में सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इंडिकेटर्स को बहुत ही अलग तरीके से देखा जाता है कि वो आपको इंडिकेट करता है कि एक स्टॉक में बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए. तो इस अप्रोच से कभी भी इंडिकेटर को देखा नहीं जाता. इंडिकेटर को यूज़ करने का तरीका इज़ वेरी डिफरेंट. आपको ये पता होना चाहिए कि इतना इजी नहीं होता कि अगर आपको एक इंडिकेटर ने दिखा दिया कि ये बाय के बाद उठा और जब उसने सेल दिखाया तो वो गिरा स्टॉक, तो आप उसको देख के काफ़ी शायद एक्साइटेड हो जाओगे और ऐसे में जब आपको कोई मौका मिलेगा आप उसमें गलत स्टेप उठा सकते हो और वो आपके अगेंस्ट भी जा सकता है ट्रेड. तो इस माइंडसेट से नहीं करेंगे, इंडिकेटर को समझेंगे और उसको यूज़ करने का तरीका क्या होता है ये समझेंगे. तो सबसे पहले इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं, लाखों इंडिकेटर्स हैं. अगर मैं यहाँ पे ऐसे ए बी टाइप करूँगा, इस कॉलम पे मैं जो ये वाला कॉलम है इस कॉलम पे आपको इंडिकेटर्स के बारे में पता लगता है. तो यहाँ पे जब मैंने टाइप किया तो अभी मैं यहाँ कोई भी इंडिकेटर, अगर मैंने यहाँ ए लिखा तो देखो कितने इंडिकेटर आ जाएंगे यहाँ पे. ये सब कुछ ना कुछ है. तो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए हम अभी RSI के बारे में समझेंगे. तो RSI सिर्फ मैंने यहाँ पे टाइप किया. आप RSI भी लिख सकते हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी लिख सकते हो, और इसको मैंने अपने फेवरेट्स में डाल दिया. नाउ इसको मैंने क्लिक किया और ये मेरी स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंडिकेटर नीचे आ गया. तो अभी कुछ कॉम्प्लिकेट ना करते हुए मैंने यहाँ पे इसकी सेटिंग्स होती हैं RSI की, मैं इसकी सेटिंग्स पे गया. मैंने ये RSI बेस्ड MA जो इसके अंदर एक येलो लाइन है इसको बंद कर दिया, इसका कोई काम नहीं है. अब मैं इसके साथ इसके कलर्स भी कुछ अपने हिसाब से ठीक कर सकता हूँ जो मेरे को बेटर पिक्चर दिखते हैं. तो आई विल डू वाइट और मैं इसकी स्ट्रेंथ भी इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देते हैं, ठीक है, एंड दैट्स इट. और अगर इसका बैकग्राउंड मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से कम भी कर सकता हूँ. ओके, सो दैट्स इट. एंड अब RSI के बारे में क्या समझते हैं. RSI को बेसिकली बोला ही जाता है कि अगर RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिचुएशंस बनती है इसके अंदर, यानी कि RSI में आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिचुएशन क्या होती है कि एक स्टॉक आपको बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया तो बाइंग हो चुकी है और ऐसे में ये स्टॉक यहाँ से गिर सकता है या फिर मोमेंटम चेंज हो सकता है. तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स, ठीक है. अब इस चार्ट पे देखो कि मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा मार्किंग करके दिखाता हूँ. इस पॉइंट पे यहाँ पर स्टॉक आया, ठीक है, एंड यहाँ से आपने देखा कि कितना बड़ा मार्केट में रिवर्सल क्रिएट हो चुका था और यहीं पे आपको RSI ने भी इंडिकेट कर दिया था कि वो ओवरसोल्ड है. अब ये ओवरसोल्ड और ओवरबॉट सिचुएशन का मतलब बहुत सिंपल है. ओवरबॉट मतलब क्या होता है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है या बाइंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है. सो बी केयरफुल अगर आप इस बाइंग प्रेशर के अंदर साथ में हो, क्योंकि वहाँ से मोमेंटम बदल सकते हो. तो RSI से अपने को एक वार्निंग लेनी होती है या फिर हमें उसको समझना पड़ता है कि बैक टेस्ट करना पड़ता है कि हम इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, ठीक है. तो अभी हम इसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं, ठीक है. अब RSI में दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है 70 और एक 30, यानी कि ये जो आप राइट में ग्राफ देख रहे हो ये 10 से लेके 100 तक होता है. अब कहा यह जाता है कि जब ये 70 के ऊपर लाइन जा रही है तो ये ओवरबॉट होना शुरू हो चुका है, 30 के नीचे जा रहा है तो ओवरसोल्ड होना शुरू हो चुका है. तो आधी चीज़ों में मैंने देखा कि ये सिखाया भी जाता है कि अगर ओवर 70 के ऊपर है तो ओवरबॉट है तो वहाँ से सेलिंग करना शुरू कर दो क्योंकि नीचे आ जाएगा, और अगर 30 के नीचे है तो यानी कि ओवरसोल्ड है तो यहाँ से बाइंग करना शुरू कर दो. लेकिन ये बहुत गलत तरीका है, ऐसा कभी करना ही नहीं चाहिए अनटिल एंड अनलेस आप एक एक्सपीरियंस ले चुके हो, समझ चुके हो. आप बिगिनर हो तो ये तो गलती कभी मत करना. अब इस पॉइंट पे यहाँ देखते हैं, यहाँ पे RSI
दिखा रहा था कि मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, मैं यहाँ से नीचे जा सकता हूँ, बट क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। स्टॉक सीधा यहाँ से ऊपर ही ड्राइव करता गया, ऊपर ही ड्राइव करता गया, और RSI यहाँ पे आपका नीचे की तरफ आता गया। तो RSI सिर्फ पास्ट की जजमेंट को देखते हुए एक मोमेंटम बताता है, एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो आपको सिर्फ बताता है या आइडिया दे देता है कि भाई ये मोमेंटम में चेंज आ सकता है। तो इंडिकेटर को एज अ बाय और सेल सिग्नल की तरह नहीं देखना होता, भले ही वो कोई भी इंडिकेटर हो, लेकिन इंडिकेटर की हेल्प से हमें प्राइस एक्शन को समझना पड़ता है। प्राइस एक्शन कैसे समझते हैं? जो हम ट्रेंड लाइंस बनाते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो अगर मुझे एक RSI फॉर एग्जाम्पल दिखा रहा है कि मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है, और ये RSI की मेरी वैल्यू है फॉर एग्जांपल के लिए 70, और ये RSI की मेरी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 30, ठीक है। अब ये RSI इस टाइम यहाँ पे घूम रहा है और वो मुझे दिखा रहा है कि मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ। तो ऐसे में मैं अगर एक चार्ट को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो वो चार्ट इमेजिन करते हैं कि कुछ ऐसे चल रहा है ऊपर, ठीक है। तो RSI ने दिखा दिया कि भाई मैं काफ़ी ऊपर हूँ, तो यहाँ से सेलिंग हो सकती है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आंख बंद करके यहाँ से सेलिंग करना शुरू कर दूंगा ये एक्सपेक्ट करके कि अब स्टॉक यहाँ से ऐसे नीचे जाना चाहिए, ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो मेरे को ऐसे में अपना प्राइस एक्शन समझ के एंट्री के लिए प्लान करना है। वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो मैं ऐसे कुछ करूँगा कि मैंने यहाँ पे इसी जोन में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, जो हमने समझा था ये ट्रेंड लाइन मैं ऊपर भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। चलो RSI ने इंडिकेट कर दिया कि मैं ओवरबॉट हूँ, नीचे जा सकता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए कि ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी, कैंडल क्लोज होगी, तो इस मोमेंटम को मैं यहाँ से पकड़ना ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो मैं यहाँ से पकड़ना ज़्यादा पसंद करूँगा, ये एक्सपेक्ट करके कि ये स्टॉक मेरा यहाँ से नीचे जाना चाहिए। तो दिस इज़ द करेक्ट वे वी सी एनी इंडिकेटर इन मार्केट। इंडिकेटर पे आँख बंद करके रिलाय करना बहुत ही गलत है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप लास्ट कितना भी टाइम स्पेंड कर लो मार्केट में, 1 या 2 साल बाद आपको पर्सनली ये रियलाइज हो जाएगा कि प्राइस एक्शन इज द किंग। प्राइस एक्शन मतलब यही लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, इन्हीं पे एंट्री एग्जिट क्रिएट करना इज बेस्ट। बट स्टार्टिंग में अपने को इंडिकेटर का साथ रखना पड़ता है, और हो सकता है आगे भी रखें अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर पा रहे जो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ट्रेड रोज नहीं मिलते। ऐसा नहीं होता कि मैं बैठा हूँ ट्रेड तो लेना ही है, हो सकता है कोई सेटअप ही ना बन रहा हो, मेरा कुछ पसंद ही ना आ रहा हो करना, तो ऐसे में अवॉइड करना ज़्यादा सही है। तो इंडिकेटर को हम इस माइंडसेट से देखना पसंद करेंगे। अब 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं। तो इस जगह हमने देखा, अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ओवर काफ़ी जब स्टॉक नीचे आ गया तो RSI भी काफ़ी नीचे था, और यहाँ से एक साइडवेज ही मार्केट जाना शुरू हो गई, और RSI भी धीरे धीरे चलता रहा, और एक पॉइंट पे यहाँ पहुँच गया था जहाँ हमने अभी टेस्ट किया था। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्राइस काफ़ी ऊपर था, क्या शार्प फॉल आया यहाँ से, और RSI कहाँ था? RSI भी एक ऊपर रेंज में था, हालांकि था 70 के नीचे ही। अब मैंने आपको बताया कि ये 70-30 ये सब बताया जाता है कि 70 के ऊपर ओवरबॉट है, सेल कर दो या ऐसा कर दो, बट इस तरीके से हमें देखना ही नहीं है इसको। तो RSI की हेल्प से हम खाली अपनी एंट्रीज और एग्जिट बेटर कर सकते हैं, ठीक है। कि मैं अगर एक स्टॉक बाय करके बैठा हूँ और वो स्टॉक मैंने यहाँ पे कहीं बाय करा और वो यहाँ से जाया जा रहा है और इस पॉइंट तक पहुँच गया और RSI यहाँ पर काफ़ी ऊपर आ चुका है, तो मुझे पता है कि भाई एक बारी को ये सही समय मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब ये सोच के कि RSI ऊपर आ चुका है और मैं यहाँ से सेलिंग करना शुरू कर दूँ कि स्टॉक नीचे चला जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हो सकता है 1-2 बार हो भी जाए और आप वो उसी ट्रैप में फंसे रह जाओ कि बस अब यही बताएगा ऐसा कुछ, बट इवेंचुअली शुरू से ही इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत बेस्ट है, गलती करने से बचे रहेंगे, ठीक है। अब इस जगह पे थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे देखें तो ये स्टॉक एक ट्रेंड फॉर्म कर रहा था, ठीक है, और RSI को मैं देखूं तो RSI भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पे एक जोन में चल रहा था। अब मैं चाहूँ तो एक वही ट्रेंड में, एक सेकेंड सॉरी,
हाँ, अब मैं चाहूँ तो मैं वही ट्रेंड एक भले यहाँ भी बना सकता हूँ जो मैंने ऊपर से ड्रॉ करा है, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पे यहाँ पर हमारा ट्रेड एक बार को ब्रेकआउट आया, अब हमने एक ट्रेंड ब्रेक कर दिया, यहाँ कंसोलिडेशन हुई, कंसोलिडेशन हो रही है इसी लेवल के नीचे, यानी कि एक रिस्पेक्ट क्रिएट हो रही है। तो अब हमें मूव का वेट करना है कि जैसी कोई लो ब्रेक हो तो मैं अपनी एंट्री क्रिएट करूँ। और RSI ने भी यहाँ पर अपना एक तरीके से ट्रेंड ब्रेक करा और तो ये एंट्री बनी। इसका मतलब ये नहीं था कि कई लोग जैसे यहाँ पे भी शॉर्ट क्रिएट कर रहे होंगे, हो सकता है वो यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम कैच कर रहे होंगे, बट ऐसे छोटे मोमेंटम्स आप नहीं पकड़ पाओगे। चलो ये तो अब डेली का चार्ट है, ठीक है, डेली चार्ट में तो ये अच्छा खासा मोमेंटम है। यहाँ से अगर देखा जाए तो $24,000 था और यहाँ तक आया $20,500 तक, तो बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन ऐसे आपको इजी ट्रेड्स बहुत ही रेयर मिलते हैं, तो आपको अपना वो तरीका ही नहीं ऐसे बिल्ड करना कि RSI को आप सारा टाइम देख रहे हो क्या कर रहा है क्या कर रहा है। आपका पहला फोकस तो हमेशा से प्राइस एक्शन ही होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट RSI इंडिकेटर, और इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ बताने वाला है नहीं। जस्ट ट्रीट इट एज अ मोमेंटम इंडिकेटर, ये समझने के लिए कि मार्केट का क्या मोमेंटम है और RSI का इसके बारे में क्या कहना है। ट्रीट हिम एज अ फ्रेंड कि तेरा क्या कहना है भाई इस स्टॉक के बारे में, और सुननी उसकी है लेकिन करनी तो अपनी है। तो अपने को हमेशा से प्राइस एक्शन ढूंढना है। RSI अगर ओवरबॉट तो हमें ये ढूंढने की कोशिश करनी है कि ऐसे हम बाय की बेस्ट एंट्री क्रिएट कर सकते हैं प्राइस एक्शन को देखते हुए। अगर RSI ओवरसोल्ड पे हमें बाय की एंट्रीज बेस्ट ढूंढने की कोशिश करनी है। ओवरबॉट पे हमें सेलिंग की बेस्ट एंट्रीज ढूंढने की कोशिश करनी है, लेकिन प्राइस एक्शन को देखते हुए, ठीक है। और ओवरसोल्ड बाय एंट्रीज बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। तो दिस इज हाउ सिंपल इट इज। अब इसको अगर कोई टेस्ट करना चाहेगा तो वो अपना ट्रेडिंग व्यू खोल के या इंडिकेटर लगा के एक बार बैक टेस्ट करे, ऐसे जाके पीछे जाके कि देखिए कि कहाँ ये कैसा आपको इंडिकेट करता है और कैसे कैसे वहाँ पे रिजल्ट्स इसके बन रहे होते हैं, ताकि एक क्लैरिटी मिलती है कि किस, और आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। ये डेली है, इवन 1 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। तो जैसे यहाँ देखो, ये ओवर सोल्ड टाइप की सिचुएशन थी, यहाँ से स्टॉक एक मोमेंटम चेंज करने लग गया एंड बस यहाँ पर ओवर बॉट हुआ, पर क्या यहाँ पे स्टॉक कितना नीचे आया ये तो है ही नहीं कुछ, यहाँ से ऊपर ही चला गया। तो इसीलिए यही बताया कि इन पे रिलाय नहीं करना, प्राइस एक्शन समझते हुए साथ में इनकी हेल्प लेनी होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट RSI। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर दूसरे वीडियो में मैं एक वॉल्यूम के बारे में और समझाऊंगा कि हाउ वॉल्यूम वर्क्स इन मार्केट, तो देखते हैं उसके अंदर क्या बेस्ट होगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।